द कॉम्पाउंड इफेक्ट ऑफ विजडम, ज्ञान की चक्रवर्ती ब्याज। की थीम, इंटेलेक्चुअल एसेट्स एंड माइक्रो हैबिट्स। पार्ट 1, बैंक बैलेंस से बढ़ा एसेट। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका स्टोइक बैंकर। बैंक में हम सब कॉम्पाउंडिंग, चक्रवर्ती ब्याज की ताकत को समझते हैं। हम जानते हैं कि कैसे एक छोटा सा एसआईपी सालों बाद एक बढ़ा फंड बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी विजडम एसआईपी के बारे में सुना है? ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं, लेकिन उनका मानसिक निवेश शून्य है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पिछले 9 सालों में हर रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ने और लिखने ने मुझे उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां आज मुझे किसी बॉस का डर नहीं है। इसे 1.25 गुना पर सुने, क्योंकि आज हम भविष्य का निवेश, इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे। पार्ट 2, मनी वर्सेस विजडम। जब पैसा खत्म हो जाए, इकोनॉमी गिर सकती है, आपकी नौकरी जा सकती है, आपका बैंक बैलेंस महंगाई की वजह से कम हो सकता है। लेकिन जो विजडम, विवेक आपने कमाया है, उसे कोई नहीं छीन सकता। स्टोइसिज्म में सेनेका ने कहा था, इंसान को अपनी संपत्ति का नहीं, बल्कि अपने समय का लालची होना चाहिए। अगर आप रोज 1 घंटा बेकार की रील्स देखने में बिता रहे हैं, तो आप नेगेटिव कंपाउंडिंग कर रहे हैं। आप खुद को मानसिक रूप से गरीब बना रहे हैं। फिर वैल्यू शिफ्ट का मतलब ही यही है कि आप अपने समय को मनोरंजन, एंटरटेनमेंट से हटाकर शिक्षा, एजुकेशन में निवेश करें। पार्ट 3, द माइक्रो हैबिट स्ट्रैटेजी, 30 मिनट का जादू। 9 साल बैंक में क्लर्क रहने के बाद भी मैंने खुद को छोटा महसूस नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि ऑफिस के उन 8 घंटों के बाहर मैं एक लेखक था, मैं एक दार्शनिक, फिलोसोफर था। मेरी रणनीति सरल थी, एक प्रतिशत रूल। हर रोज सिर्फ एक पेज पढ़ना और एक पैराग्राफ लिखना। सुनने में यह छोटा लगता है, लेकिन 1 साल में यह 365 पेज की किताब बन जाती है। आपकी इंक एंड वॉइस रातों रात बुलंद नहीं होगी। इसे रोज रियाज, प्रैक्टिस की मुर्निश की जरूरत है। यही वह तरीका है जिससे मैंने स्माइली सूत्र की नींव रखी। पार्ट 4, बिल्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपका अपना डिजिटल एसेट। आज के दौर में सबसे बड़ी अमीरी है अपनी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होना। आपके विचार, आपकी आवाज और आपकी लेखनी। जब आप अपनी बुद्धि, विजडम को कंपाउंड करते हैं, तो आप सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहते, आप एक ब्रांड बन जाते हैं। जब लोग आपसे मिलने आए, तो वो आपके पद के लिए नहीं, बल्कि आपके नजरिए के लिए आए। जिस दिन आपकी सलाह की कीमत आपकी सैलरी से ज्यादा हो जाएगी, समझ लेना आप रिटायरमेंट के लिए तैयार हैं। पार्ट 5, कंक्लूजन एंड द डू, 7 डे रीडिंग चैलेंज। आज से हम एक चैलेंज शुरू करेंगे। अगले 7 दिनों तक आपको सोने से पहले सिर्फ 5 पेज किसी ऐसी किताब के पढ़ने हैं जो आपको बेहतर इंसान बनाए, चाहे वो स्टोइसिज्म हो, साइकोलॉजी हो या फिनेंस। कमेंट में लिखिए, आई एम इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ, अगर आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं। अगले और आखिरी एपिसोड में हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पी। सफलता का असली मतलब क्या है? सब्सक्राइब करें, स्माइली सूत्र और अपनी विजडम का खाता आज ही खोलें। नमस्ते।